नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल आपके सामने है, जिसमें दे रखा है कि कौन सबसेट है और कौन नहीं है। इसको आपने बताना है। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है, इसमें से 2 3 4 एक साइड दे रखा है, दूसरा दे रखा है 1 2 3 4 5। ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्या 2 इसमें है? बिल्कुल है। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, 3 भी इसमें है और 4 भी इसमें है। इसका मतलब ये सेट इसका क्या है? सबसेट है। इस तरीके से बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगले में क्या है? ए बी सी। अगर हम ए को ध्यान से देखें तो ए ही नहीं है इसमें, बी और सी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये इसका सबसेट नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। क्या है सवाल? एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब कक्षा 11 के बच्चों का समुच्चय है एक। और दूसरा क्या है? एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल्स, और सभी बच्चों का समुच्चय ये है, यानी क्लास 11th के जो बच्चे होंगे इसके अंदर तो होंगे ही होंगे ना, यानी ये इसका एक सबसेट है। ठीक। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ, अच्छा ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है? एक सर्कल का प्लेन है। एंड अगला क्या कह रहा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। भाई एक सिर्फ क्या है? सर्कल है, एक क्या है? 1 यूनिट रेडियस का है। यानी 1 यूनिट रेडियस का तो कुछ भी हो सकता है और सर्कल कुछ भी हो सकता है, तो दोनों एक जैसे होंगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ये इसका सबसेट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है? एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज है, इस तरीके से। और इसका अगला पॉइंट कह रहा है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होता है। तो क्या ये दोनों सेम होंगे किसी भी एंगल से? क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हम इसको नॉट डिनोट करेंगे। इसके बाद आपका सवाल है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल है किसी प्लेन में एक्स। इक्विलेटरल क्या है? एक बार मैं किताब में देखता हूँ इसे। हाँ, क्या है कि एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी मैंने लिखा नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। जैसे मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बनाऊँ तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइडें इसकी क्या होंगी? बराबर होंगी। वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और दूसरा क्या कह रहा है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। एक्स क्या है? ट्राइंगल है उसी प्लेन में। ऑब्वियसली बात है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, यानी इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई भी हो, है तो त्रिभुज ही। और ये क्या है? एक त्रिभुज का ही समूह है, यानी ये इसका सबसेट बिल्कुल होगा। और इसके बाद आखिरी सवाल इसका है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या हुआ? यानी कोई नंबर क्या है? 2 4 6 8 इस तरीके के नंबर हैं। ठीक। और अगला क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर तो सारी संख्या हो गई, पॉजिटिव जितनी भी हैं, तो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 सो ऑन सारी संख्या हो गई। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें सवाल पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए और बी इज अ इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या ए इसमें है? बिल्कुल है। बी इसमें है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये सबसेट होना चाहिए, लेकिन इसने नॉट अ सबसेट कह रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपको, ए और ई दो ही शब्द दे रखे हैं। ये इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बिल्कुल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल क्या क्या होते हैं आपके? ध्यान होगा तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए और ई जो हैं ये तो इसमें आएंगे आएंगे, और ये आएंगे, तो ये क्या होगा आपका? ट्रू होगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 इसमें है? बिल्कुल है। 2 इसमें है? 2 नहीं है, 3 है। लेकिन पूर्णतः अगर सब चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। और इसने बोल रखा है सबसेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। आप साफ देख सकते हैं एक सबसेट है किसका? ए बी सी का। बिल्कुल है, यानी ये ट्रू है। अगला सवाल देखिए,
ये एक सेट है, ए जो सेट है ये ए बी सी पे बिलोंग करता है। बिलोंग करने वाली चीज़ एलिमेंट होती है। अगर इस तरह पे कहता है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इसका मतलब ये सही होता, लेकिन इसे सेट ए बोल दिया। सेट ए उप समुच्चय होगा यानी सबसेट होगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा, पूरा सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम आगे और जानेंगे क्योंकि कई सारे सवाल और हैं आपके। इसके बाद आपका सवाल है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन क्या है, 6 से छोटा है, यानी 6 से छोटा क्या है आपका 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर है। और क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड, अब देखो अगर हम लेस देन 6 की बात करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। और एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 से क्या क्या डिवाइड करेगा आपका, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 करता है ना, 4 भी करता है, ठीक, और 5 नहीं करता है, और 6 करता है। ये नंबर होंगे। तो एक्स इज एन इवन नेचुरल, ओ सॉरी यहाँ पे इवन लिखा हुआ है, इवन इवन लिखा है तो इवन में क्या आएगा, 2 और 4 ही आएगा। यानी 2 और 4 और का इसके साथ कोरिलेट करेंगे तो बिल्कुल सेट है। सेट है तो इसकी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन मैंने दे पढ़ ली थी, एक्स इज एन इवन नंबर, मैंने जो इवन मैंने नहीं पढ़ा था, एक्स इज नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 6 इस कंडीशन में तो फॉल्स होगा ये, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रू होगा। जो कंडीशन इसने दे रखी है, इवन नेचुरल नंबर है तो इवन में 2 और 4 ही आएगा आपका। और क्या है दूसरी कंडीशन, क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, और हमें 2 और 4 की जरूरत है, यानी 2 और 4 इसका सबसेट है, बिल्कुल है, यानी ये ट्रू होगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेगा ये। सवाल है, दे रखा है एक सेट दे रखा है ए, ये वैल्यू दे रखी है, और बताइए कि ये जो सारे इसके अंदर दे रखे हैं ये करेक्ट हैं कि नहीं है, यानी ये आपके सही हैं कि नहीं है, इसको बताना है आपने। तो पहला सवाल देखेंगे, इसमें क्या है, 3 और 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा, जरा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। अगर आप इस सेट को देखेंगे तो इसमें क्या है, 1 2, फिर 3 और 4 एक एलिमेंट हो गया इसका, 3 और 4 एक एलिमेंट हो गया, फिर 5 हो गया। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 3 और 4 क्या है, एक एलिमेंट है, वो उप समुच्चय ही नहीं हो सकता ए का। अगर हम इसको फिर ब्रैकेट से बंद कर देंगे, जरा ध्यान से देखेंगे तो ये सबसेट होता, लेकिन इस कंडीशन में सबसेट नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गलत। ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर यही चीज़ बिलोंग्स टू कहता तब ये होता, क्योंकि 3 और 4 इसमें एक एलिमेंट के तौर पे दे रखा है, क्योंकि सेट के अंदर दे रखा है। तो अगर ये ऐसे एक और कर्ली ब्रैकेट लगा लेता है इसमें, तो फिर ये सबसेट होता, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले में क्या, हाँ अगला ही सवाल हो गया, देखो 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल अब सही हो गया ना, बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बिलोंग। क्यों कर रहा है, देखिए क्योंकि 3 और 4 एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो हमेशा बिलोंग करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे देखिए देखिए तीसरा सवाल भी एग्जैक्ट इसने दे दिया, 3 4, अब यहाँ पे एक सेट बना के दिया है, ये एलिमेंट था 3 और 4, यहाँ पे सेट बना के दिया है, ये बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे हम कहेंगे बिल्कुल सही है, हाँ बिलोंग करता है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में। क्यों कर रहा है, क्योंकि 1 क्या एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है पूरे सेट पे। अगला सवाल क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, भाई 1 सबसेट कैसे होगा, अगर 1 को ब्रैकेट के अंदर बंद करता है, सेट के अंदर बंद करता तब 1 होता, अदरवाइज 1 कैसे होगा, आप खुद समझ सकते हैं, मुझे लगता है समझ में आने लग गया होगा। अगला है 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, जरा ध्यान से देखिए, 1 2 5 इंडिपेंडेंटली हैं और एक सेट बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। अगला क्या है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 एक सेट हो गया पूरा, क्योंकि देखो 1 2 5 अलग से एक संख्या है, सेट है तो ये बिलोंग कैसे करेगा ए पे, ये तो बिलोंग का मतलब क्या होता है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, और बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या होगा, आपका गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। अगले सवाल की ओर जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, 1 2 3 या सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल 1 2 तो बिल्कुल सबसेट है, क्या 3 भी सबसेट है, जरा ध्यान से देखें, 3 और 4 एक एलिमेंट है, यानी 3 इसके अंदर नहीं आता, इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। अगला है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए,
फाई बिलोंग ए पे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, यानी ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा आपका। अगला क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान रखना, फाई जो है हर किसी का सबसेट होता है। मैंने आपको पावर सेट में ही बता रखा था, अभी पावर सेट वाले और भी सवाल आएंगे तो वहाँ पे करेंगे हम इसे। और क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए यहाँ पर कह रहा है, लेकिन कह क्या रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। फाई को एक पूरा इसने क्या बना दिया, एक अवयव बना दिया इसका, यानी एक एलिमेंट बना दिया। अब सबसेट की बात कह रहा है, और ये पूर्णतः इस तरीके से हम डिनोट नहीं करेंगे, खाली होगा तो बिल्कुल करेगा, या फाई फाई होगा तब भी करेगा, लेकिन इस कंडीशन पर नहीं करेगा, यानी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ तक आज हम इतने ही सवाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछिए। अब आप लोग भी लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, नोट्स बनाइए, मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप भी पढ़ने की कोशिश करिए, जितना जुड़ सकते हैं जुड़िए, और फीडबैक दीजिए क्या और बेटर हो सकता है, बिल्कुल बताने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।